मिडिल ईस्ट में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विमान वाहक पोतों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद कड़ा बयान दिया है, जिससे कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अब ईरान के पास अमेरिका द्वारा बनाए जा रहे रास्ते पर चलने का समय है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर वे हमारे साथ आते हैं तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं आते हैं तो भी यह बहुत अलग रास्ता होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में नहीं डाल सकता और उसी समझौता करना ही होगा। ट्रंप ने संकेत दिया कि आने वाले 10 दिनों में स्थिति साफ हो सकती है। उन्होंने कहा, हमें इसे एक कदम आगे ले जाना पड़ सकता है या शायद नहीं। शायद हम एक डील करने जा रहे हैं, आपको अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा। राष्ट्रपति ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते हैं तो मिडिल ईस्ट में शांति की कल्पना भी संभव नहीं है। ट्रंप ने रिपब्लिकन सहयोगियों के साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ संवाद सही दिशा में जा रहा है, लेकिन साथ ही यह भी माना कि ईरान के साथ डील करना आसान नहीं है। अपने संबोधन में ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका बोर्ड ऑफ पीस को $10 अरब का योगदान देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करेगा और उसे मजबूत बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह बोर्ड लगभग संयुक्त राष्ट्र पर नजर रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि वह सही तरीके से काम करे। उन्होंने माना कि संयुक्त राष्ट्र को वित्तीय मदद की जरूरत है और अमेरिका इसमें सहयोग करेगा। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ट्रंप ने बताया कि 9 देशों ने गाजा राहत पैकेज के लिए $7 अरब देने पर सहमति जताई है। इनमें कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, उज्बेकिस्तान और कुवैत शामिल है। ट्रंप ने दानदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि खर्च किया गया हर डॉलर स्थिरता और एक नए सामंजस्यपूर्ण क्षेत्र की उम्मीद में निवेश है। हालांकि यह राशि खुद से तबाह गाजा के पुनर्निर्माण के लिए अनुमानित $70 अरब की जरूरत का एक छोटा हिस्सा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य और कूटनीतिक घटनाक्रमों के बीच अब सबकी नजर अगले 10 दिनों पर टिकी है। क्या ईरान अमेरिका के साथ समझौते की राह चुनेगा या टकराव और गहराएगा? यह आने वाला समय तय करेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।